Welcome our listening friends. नमस्कार हमारे श्रोता मित्रों। It is always a delight to know that you have tuned in to listen to this broadcast. हमारे लिए ये जानना हमेशा आनंद की बात होती है कि आप इस प्रसारण को सुनने के लिए उपस्थित हैं। If you have listened to the last broadcast, यदि आपने पिछले प्रसारण को सुना है, you remember that I concluded the last message by telling you that Satan does not like to see God bless the believer. आपको याद होगा कि मैंने पिछला संदेश आपको ये बताते हुए समाप्त किया था कि शैतान को ये देखना अच्छा नहीं लगता कि परमेश्वर एक विश्वासी को आशीषित करे। And that is why Satan designs a two-pronged strategy to defeat the Christians. और इसीलिए मसीहियों को हराने के लिए शैतान दो शूल विधि बनाता है। Satan uses unbelievers from the outside of the church. शैतान कलीसिया के बाहर से गैर विश्वासियों को इस्तेमाल करता है। And then he uses unsuspecting Christians from the inside. और फिर वो अंदर से उन मसीहियों का प्रयोग करता है जिन पर शक नहीं किया जा सकता। He uses outside forces to intimidate the active Christians into silence and compromise. वो बाहरी ताकतों का इस्तेमाल सक्रिय मसीहियों को भयभीत करने के लिए करता है कि वो चुप हो जाएं और समझौता कर लें। And from within, he uses the unsuspecting, egotistical Christian to hassle and harass the effective Christian. और अंदर से वो शक के दायरे से बाहर स्वार्थी मसीहियों का प्रयोग करता है प्रभावशाली मसीहियों को तंग और परेशान करने के लिए। He uses the ungodly forces of the world to numb us into inactivity. हमें निष्क्रियता से जड़ करने के लिए वो संसार की नास्तिक शक्तियों का प्रयोग करता है। And he uses the non-discerning Christians to disturb our peace. और हमारी शांति को भंग करने के लिए वो अविवेकी मसीहियों का इस्तेमाल करता है। He uses worldly temptations to lull us into inaction. वो हमें आलस से सुलाने के लिए सांसारिक परीक्षाओं का इस्तेमाल करता है। And he uses sinning Christians to steal our joy. और हमारा आनंद चुराने के लिए वो पाप करने वाले मसीहियों का इस्तेमाल करता है। This has been Satan's two-pronged strategy since the beginning of time. समय के प्रारंभ से ही शैतान की यही दो शूल नीति रही है। It has never changed. ये कभी नहीं बदली। It has never been modified. इसमें कभी बदलाव नहीं किया गया। It has never been deviated from. ये कभी इधर उधर नहीं हुई। He does it cunningly. वो बड़ी चालाकी से ये करता है। And he does it with dizzying speed. और वो ये चकराने वाली फुर्ती के साथ करता है। And he will choose his times carefully. और वो बहुत ध्यान पूर्वक अपने समय का चुनाव करता है। But the basic strategy has never been changed. परंतु मूल नीति कभी नहीं बदली गई। And this is the very strategy he used against the early church. और बिल्कुल यही नीति उसने प्रारंभिक कलीसिया के विरुद्ध इस्तेमाल की। As the work of God began to take hold, जैसे ही परमेश्वर का कार्य बढ़ना प्रारंभ हुआ, and as the gospel began to change lives, और जैसे ही सुसमाचार से लोगों के जीवन बदलने लगे, as the Holy Spirit began to convert and consecrate, जैसे ही पवित्र आत्मा ने लोगों को बदलना और अलग करना प्रारंभ किया, Satan moved in with the two-pronged attack. शैतान अपने दो शूल आक्रमण के साथ दाखिल हुआ। From without, बाहर से he stirred up the Jewish elders and rulers. उसने यहूदी अगुओं और शासकों को उकसाया। From within, अंदर से he deceived unsuspecting, insecure church members by appealing to their fragile egos. उसने शक के दायरे से बाहर कलीसिया के असुरक्षित सदस्यों को उनके नाजुक अहम को उकसाते हुए भरमा लिया। Today we're going to examine the attack from without. आज हम बाहर वालों के प्रहार को देखेंगे। Dr. Luke makes it clear that this particular wave of persecution was not coming from the Romans. डॉक्टर लूका इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अत्याचार की ये लहर रोमियों की तरफ से नहीं बह रही थी। This persecution was coming from the Jewish leaders. ये अत्याचार यहूदी अगुओं की तरफ से कराया जा रहा था। This type of persecution was incited by the Sadducees. इस तरह का अत्याचार सदूकियों की तरफ से उकसाया जा रहा था। Let me tell you about the Sadducees. मैं आपको सदूकियों के बारे में बताना चाहता हूँ। The Sadducees were the ruling class of wealthy aristocrats. सदूकी शासन कर रहे धनी लोगों की एक श्रेणी थी। The Sadducees were the liberal establishment of the day. सदूकी उस समय का उदारतावादी ढांचा थे। The Sadducees believed that the Messianic age had come and gone. सदूकियों का विश्वास था कि मसीही युग आकर चला गया है। And they were not looking for a Messiah. और वो मसीह की प्रतीक्षा में नहीं थे।
The Sadducees were the ones who denied the Old Testament doctrine of the resurrection of the dead. सदूकी वो थे जो पुराने नियम की मुर्दों के पुनरुत्थान की शिक्षा को नहीं मानते थे। So you can understand their anger at the apostles for testifying to the physical resurrection of Jesus Christ. तो यीशु मसीह के शारीरिक पुनरुत्थान की गवाही देने के कारण प्रेरितों पर उनका क्रोधित होना आप समझ सकते हैं। But they were not alone. परंतु वो अकेले नहीं थे। Misery loves company. विपत्ति अकेली नहीं आती। The Jewish rulers of the temple, मंदिर के यहूदी प्रधान, the elders of the Jewish tribes, यहूदी जातियों के अगुए, the priests of the temple, मंदिर के याजक, including the current high priest and the former high priest, वर्तमान महायाजक और पिछला महायाजक, the teachers of the law, व्यवस्था के शिक्षक, all of these people plus some unidentified individuals, ये सभी लोग और इनके साथ कुछ और अनजान व्यक्ति all became united in their opposition to the teaching of the supremacy of Christ. मसीह की श्रेष्ठता की उनकी शिक्षा के विरोध में ये सब एक हो गए। Jesus' name disturbed these alliances in 33 AD. यीशु के नाम के कारण 33 एडी के ये गठजोड़ बिगड़ गए। It also disturbs many alliances today. ये नाम आज भी बहुत से गठजोड़ों को बेचैन करता है। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? Because Jesus' name has power. क्योंकि यीशु के नाम में शक्ति है And egomaniacs do not want to share power. और अहम से भरे लोग शक्ति में भागी नहीं होना चाहते, Because Jesus' name has authority. क्योंकि यीशु के नाम में अधिकार है। The egomaniacs do not want to give up their authority. अहम से भरे लोग अपना अधिकार त्यागना नहीं चाहते, Because Jesus' name has healing power. क्योंकि यीशु के नाम में चंगा करने की शक्ति है। But they want to live in their hopeless condition of sin. परंतु वो अपने पाप की निराशापूर्ण दशा में जीना चाहते हैं। So they scream and they yell and they verbally attack and they threaten. तो वो चिल्लाते हैं, दुहाई देते हैं, मुंह से आक्रमण करते हैं और डराते हैं। Why did these groups of people who normally can't stand each other become so united? इन लोगों के ये समूह जो आमतौर पर एक दूसरे के साथ भी खड़े नहीं हो सकते, इतने एक मन क्यों हो गए? Dr. Luke tells us in Acts chapter 4 verse 2 प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 2 पद में डॉक्टर लूका हमें बताते हैं that because the apostles were giving an eyewitness account of the resurrection of Jesus Christ, इसलिए क्योंकि प्रेरित यीशु मसीह के पुनरुत्थान का आंखों देखा हाल बता रहे थे। but why did they put the apostles on trial? परंतु उन्होंने प्रेरितों को अदालतों में क्यों खड़े किया? It was to intimidate them. ये उन्हें भयभीत करने के लिए था। Because they had no case, they resorted to intimidation. क्योंकि प्रेरितों के विरुद्ध उनके पास कोई दोष नहीं था, तो उन्होंने उन्हें डराने का सहारा लिया, As if to say, let's break their spirit. जैसे कह रहे हूं चलो उनके आत्मा को तोड़ते हैं, Let's ostracize them and alienate them. चलो उनका बहिष्कार कर देते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं। Why do they go to all this trouble? वे इतनी समस्या क्यों खड़ी कर रहे थे? Why do they go to all this trouble with the disciples? वो प्रेरितों के साथ इतनी समस्या में क्यों पड़ रहे थे? Because they were afraid lest people hear the truth, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग कहीं सच्चाई न जान जाएं, lest people believe the truth and embrace the truth. कि लोग कहीं सत्य पर विश्वास कर सत्य को स्वीकार न कर लें। In Acts chapter 4 verse 4, प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 4 पद में Luke tells us that many who heard the message believed and their number grew to 5,000. लूका हमें बताता है कि बहुतों ने संदेश सुनकर विश्वास किया और उनकी गिनती बढ़कर 5,000 हो गई। Here is something very important to encourage you, my friend. मेरे मित्र, आपको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। All of the intimidation that is designed to silence the witnessing for the gospel वो सारा भय जो सुसमाचार की गवाही को शांत करने के लिए तैयार किया जाता है, will fail. असफल हो जाएगा। Peter's response to the Sanhedrin had such irrefutable evidence that they were baffled as to what to do. धार्मिक सभा समूह को दिए गए पत्रस के प्रत्युत्तर में ऐसे निर्विवाद प्रमाण थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। Let me tell you something about the most important. मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। You must never be afraid to stand up for the truth of the gospel. सुसमाचार के सत्य के लिए खड़े होने से आपको कभी नहीं डरना चाहिए। You must never be bullied or intimidated into silence. धमकियों या डरावों के कारण आपको कभी चुप नहीं हो जाना चाहिए। The facts are on your side. तथ्य आपकी ओर हैं।
Their guilty conscience is on your side. उनका दोषी विवेक आपकी तरफ है, And ultimately God is on your side. और आखिर परमेश्वर भी आपकी ओर है। In Acts 4:13-22 shows you their bafflement. प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 13 से 22 पद आपको उनकी हड़बड़ाहट दिखाते हैं। When they could not refute the evidence, जब वो प्रमाणों को गलत सिद्ध न कर पाए, they said these fellows did not get the proper education. उन्होंने कहा इन लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, They did not have the right credentials. इनके पास सही प्रमाण पत्र नहीं है। Peter said to them, पतरस ने उनसे कहा, "You are arresting us because of a miracle? तुम हमें एक चमत्कार के कारण गिरफ्तार कर रहे हो? You are harassing us because we believe in a supernatural God? तुम इसलिए हमें परेशान कर रहे हो क्योंकि हम अलौकिक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? You are trying to intimidate us because we healed the man who was crippled for 40 years? तुम हमें इसलिए डराने का प्रयत्न कर रहे हो क्योंकि हमने उस मनुष्य को चंगा किया जो 40 सालों से लंगड़ा था? Now, my listening friends, I want you to notice several things about Satan's attack from without. अब मेरे श्रोता मित्रों, मैं चाहता हूं कि शैतान के द्वारा बाहर से आक्रमण के बारे में आप बहुत सारी बातों पर ध्यान दें। What Satan means for evil, God intends for good. शैतान जो बुराई के लिए करना चाहता है, परमेश्वर वही भलाई के लिए करने की इच्छा रखता है। Satan wanted to destroy the first church, शैतान प्रारंभिक कलीसिया को नाश करना चाहता था, but instead the following things happened. परंतु इसके बजाय ये बातें हुई। First, पहली, Peter and the apostles became more courageous and fearless than they ever thought they could. पतरस और प्रेरित इतने साहसी और निडर बन गए जितना शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। Here's something important that you need to know. यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको जानने की आवश्यकता है। There is nothing more aggravating to a bully than refusing to give in to him. एक कमजोर पर अपना गुस्सा दिखाने वाले व्यक्ति को इससे अधिक गुस्सा किसी बात से नहीं आता है जब कोई उसके सामने दबने से इनकार करता है। In most cases, bullies are cowards. अधिकतर मामलों में कमजोर पर गुस्सा दिखाने वाले व्यक्ति कायर होते हैं। And when you stand your ground, they will show their true colors. और जब आप उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो अपने असली रंग में आ जाते हैं। When you are wrapped up in the full armor of God, you can stare down the enemy. जब आप परमेश्वर के पूरे शस्त्र धारण कर लेते हैं तो आप शत्रु को झुका सकते हैं। When the apostles talked about the resurrection, जब प्रेरितों ने पुनरुत्थान के बारे में बताया, the Sanhedrin did not dispute the evidence of the resurrection. तो धार्मिक सभा समूह ने पुनरुत्थान के प्रमाण पर विवाद नहीं किया। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? Because they couldn't. क्योंकि वो कर ही नहीं सकते थे। Standing on the truth gives you courage. सच्चाई पर कायम रहना आपको साहसी बनाता है। Standing on the power of the resurrection will embolden you to make you fearless. पुनरुत्थान की सच्चाई पर कायम रहना निडर बनने के लिए आपको हिम्मत देता है। Secondly, दूसरा, because of the resurrection, the apostles experience greater solidarity. पुनरुत्थान के कारण प्रेरितों ने दृढ़ एकता का अनुभव किया। Persecution strengthens the true believers. अत्याचार सच्चे विश्वासियों को और सामर्थी बनाता है। Persecution unites the true believers. अत्याचार सच्चे विश्वासियों को एकता में लाता है। Persecution draws true believers closer to the Lord. अत्याचार सच्चे विश्वासियों को प्रभु के और करीब लाता है। You and I do not like the evil's attacks. मुझे और आपको बुराई के आक्रमण अच्छे नहीं लगते। We do not seek the evil's attack. हम बुराई के आक्रमण नहीं ढूंढते। But there is nothing that will draw you closer to the Lord and to other Christians than the enemy's attack. परंतु शत्रु के आक्रमण के सिवाय और कुछ नहीं है जो आपको प्रभु के और दूसरे मसीहियों के करीब लाता है। We do not seek the evil's attack. हम अपने ऊपर बुराई के आक्रमण नहीं चाहते। But there is nothing that will draw you closer to the Lord and to other Christians than the enemy's attack. परंतु शत्रु के आक्रमण के सिवाय और कुछ नहीं है जो आपको प्रभु के और दूसरे मसीहियों के करीब लाता है। The third thing about the enemy's attack from without is this. बाहर से शत्रु के आक्रमण के बारे में तीसरी बात यह है, The apostles turned the persecution into a pulpit. प्रेरितों ने अत्याचार को एक मंच बना लिया। Far from cowering and compromising, दुबक कर बैठ जाने और समझौता करने से कहीं दूर। they did not say, I will not take a stand anymore. उन्होंने ये नहीं कहा अब मैं सामना नहीं करूंगा। In fact, Peter said, let me tell you about Jesus whom you crucified. बल्कि पतरस ने कहा मैं तुम्हें यीशु के बारे में बताता हूं जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला।
Jesus is your only hope. यीशु तुम्हारी एकमात्र आशा है। Jesus is your only way to salvation. यीशु ही तुम्हारे उद्धार का एकमात्र मार्ग है। Jesus is your only way to heaven. यीशु ही आपके स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता है। And you had better turn to him, repent and believe in him. और अच्छा होगा कि तुम उसकी तरफ मुड़ो, पश्चाताप करो और उस पे विश्वास करो। My listening friend, listen carefully as I come to conclusion. मेरे श्रोता मित्र, मेरे समाप्त करते हुए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। What the world is desperate for is not more compromises. संसार और अधिक समझौतों की इच्छा नहीं कर रहा। What the world is desperate for is someone who could say with Martin Luther, "Here I stand, for I can do no other." संसार किसी ऐसे व्यक्ति का इच्छुक है जो मार्टिन लूथर के साथ मिलकर कह सके, मैं ये खड़ा हूं क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता। The fourth thing about Satan's attack from without is this. बाहर से शैतान के आक्रमण के बारे में चौथी बात यह है, It caused the church to be praising and praying church. इसके कारण कलीसिया एक आराधक और प्रार्थना करने वाली कलीसिया बनी। In verses 23 to 28 of Acts 4, प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 23 से 28 पदों में when Peter and John were released, the church praised God and petitioned God. जब पतरस और यूहन्ना को रिहा किया गया तो कलीसिया ने परमेश्वर की स्तुति की और परमेश्वर से प्रार्थना की। When faced with opposition, they took comfort in the sovereignty of God. जब भी विरोध का सामना करना पड़ा, उन्होंने परमेश्वर के प्रभुत्व में आराम पाया। In their hour of perplexity, they knew that the Lord would not forsake them. अपनी व्याकुलता के समय वो जानते थे कि प्रभु उन्हें त्यागेगा नहीं। Far from succumbing to temptation in the face of satanic attack, they became bolder. शैतान के आक्रमण की परीक्षा के दबाव में आने से कहीं परे वो और भी निर्भीक बन गए। As a result, the place shook, परिणाम स्वरूप वो स्थान हिल गया and they were filled with the Holy Spirit और वो पवित्र आत्मा से भर गए as they demonstrated the power of God in word and deed. और उनके शब्दों और कामों से परमेश्वर की शक्ति प्रदर्शित होती थी। My listening friend, let me ask you a few questions. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। Are you under attack? क्या आप पर आक्रमण हो रहा है? Sing praises to the Lord. प्रभु की स्तुति गाइए। Are you harassed? क्या आप परेशान हैं? Sing praises to the Lord. प्रभु की स्तुति गाइए। Are you feeling defeated? क्या आप पराजित महसूस कर रहे हैं? Sing praises to the Lord. प्रभु की स्तुति गाइए। Are you tempted to compromise? क्या आप समझौता करने की परीक्षा में पड़े हैं? Sing praises to the Lord. प्रभु की स्तुति गाइए। Are you tempted to give up? क्या आप हार मानने की परीक्षा में पड़े हैं? Sing praises to the Lord. प्रभु की स्तुति गाइए। When you feel that you cannot take the heat of the battle, sing praises to the Lord. जब आपको लगे कि आप युद्ध की गर्मी को नहीं झेल सकते, प्रभु की स्तुति गाइए। For the enemy's attack can make you courageous. क्योंकि शत्रु के हमले आपको साहसी बना सकते हैं। You can experience greater solidarity. आप महान एकता का अनुभव कर सकते हैं। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।